मैं आपको लूप इन जावा बताने वाला हूँ। बच्चे की एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर जावा में लूप के प्रोग्राम आप बता दीजिए या जावा के प्रोग्राम आप बता दीजिए। तो मैं जावा के प्रोग्राम में मैं आपको लूप बताने जा रहा हूँ, क्योंकि लूप जो होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा नहीं काफ़ी होता है, बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। तो मैं आपको लूप बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हूँ रानू राजपूत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा एकेडमी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्या होता है लूपिंग? लूप क्या होता है? लूप एक रिपीटेशन पार्ट होता है। लूप बोलें या फिर हम इटरेटिव स्टेटमेंट बोलें, लूप बोलें या फिर हम इटरेटिव 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 स्टेटमेंट स्टेटमेंट बोलें, या फिर आपको फंक्शन तो होता है। इटरेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है? बार बार रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन, ठीक है। अब लूपिंग क्या होता है? तो रिपीट आ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फिक्स नंबर ऑफ टाइम और अननोन नंबर ऑफ टाइम। मतलब ऐसा पार्ट जो बार बार चलता रहे, ठीक है, और उसका कुछ टाइम लिमिट भी हो या फिर वो अनलिमिटेड चलता रहे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूपिंग बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लूपिंग की सिंपल सी डेफिनेशन क्या दी हुई है? रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फिक्स नंबर ऑफ टाइम और अननोन नंबर ऑफ टाइम, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग उसको हम लोग लूपिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब लूपिंग के बाद हम लोग देखते हैं अपना कि कितने टाइप की लूपिंग होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लूपिंग। तो जावा में बेसिकली दो टाइप की लूपिंग होती है। जावा में दो टाइप की लूपिंग होती है। एक तो होती है एंट्री, ठीक है, और दूसरा होता है एग्जिट। तो दो टाइप के लूप होते हैं, एंट्री और एग्जिट। एंट्री में क्या होता है? पहले कंडीशन चेक करी जाती है। एंट्री में क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक करी जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट जो लूप है उसके स्टेटमेंट को क्या किया जाता है? स्टेट में एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उन सारे स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर लूप से बाहर जंप कर जाता है। एग्जिट में क्या होता है? एग्जिट में इसका जस्ट उल्टा होता है कि पहले सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप मतलब स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो रीड हो जाते हैं, उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये फ्लो चार्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट में ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो कंपाइलर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर लूप से बाहर टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि लूप जो होते हैं वो दो तरह के लूप होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एंट्री और एक होता है एग्जिट। तो एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप की खास बात क्या होती है कि सबसे पहले वो कंडीशन को चेक करता है, जैसे कि ये मैं आपको फ्लो चार्ट में दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले उसने कंडीशन को चेक किया हुआ है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा, मतलब लूप के अंदर जितना भी पार्ट लिखा हुआ होगा उन सभी को वो एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कंडीशन उसे फॉल्स मिलती है तो वो बाहर चला जाएगा। और ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, जब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब तक वो बॉडी लूप की बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट लिखे होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। एग्जिट में इसका जस्ट उल्टा होता है। सबसे पहले बॉडी एग्जीक्यूट होती है, कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है, और जैसे कंडीशन फॉल्स होती है तो वो बाहर निकल जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप में दो लूप पाए जाते हैं, एक तो होता है फॉर और दूसरा होता है वाइल, ठीक है। एक होता है फॉर, दूसरा होता है वाइल। और एग्जिट में सिर्फ एक ही लूप मिलता है जिसका नाम है डू वाइल, ठीक है। चलिए, तो इतना आई होप समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। अब देखिए, एक प्रोग्राम है, बच्चा जैसे बोल रहे थे, वो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ प्राइम और नॉट, ठीक है। तो मैं इससे पहले एक छोटा सा मतलब एक प्रोग्राम बताऊंगा आपको, ठीक है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिंटेक्स वगैरह पता होगा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप का। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंटेक्स बता दूं, हर किसी का सिंटेक्स बता दूं ताकि कैसे बनाया। फॉर का जो सिंटेक्स होता है वो इनिशियलाइजेशन फॉर इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और बॉडी ऑफ, इधर पे आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मींस अपडेशन पार्ट। और करली ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पे बॉडी लिखी जाती है, ठीक है। अब ये चलता कैसे है? कंपाइलर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन के पास आता है, ठीक है।
उसके बाद वो कंडीशन को चेक कराएगा। कंडीशन अगर ट्रू होगी, इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। बॉडी ऑफ लूप में जितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, कितने भी स्टेटमेंट लिखे होंगे, सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। और उसके जस्ट बाद वो फिर वो अपडेशन पे जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, और फिर वो फिर से कंडीशन को चेक करेगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि कंडीशन, लूप की कंडीशन ट्रू रहती है। ठीक है। वाइल लूप का सिंटेक्स देखो, वाइल लूप का बिल्कुल इससे जस्ट अलग है, मतलब सारे आपको यही मिलने वाले हैं स्टेटमेंट, थोड़ा सा बस अलग है। तो वाइल का किस तरह से है, वाइल का सिंटेक्स किस तरह से है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद वाइल, उसके बाद कंडीशन, और उसके जस्ट बाद हम लोग करली ब्रेसेस ओपन करेंगे और बॉडी ऑफ लूप, है ना, ये वाइल लूप की बॉडी हो गई। और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इसमें ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है फॉर और वाइल में। फॉर जो है वो एक लाइन में बनाया गया है, और वाइल जो है वो कई सारी लाइनों में बनाया गया है। ठीक है, यही अंतर है। बाकी चलने की प्रोसेस, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ देखो गौर से, ये भी इनिशियलाइजेशन चल रहा है। फिर कंडीशन चेक हो रही, तो यहाँ पे भी देखो कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन ट्रू हो गई तो अंदर बॉडी के लूप के बॉडी के अंदर जितना पार्ट होगा सब एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो यहाँ देखो लास्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर से वो कंडीशन पे चला जाएगा। तो दोनों लूप सेम काम कर रहे हैं, सेम प्रोसेस चल रही है दोनों में। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप। ठीक है, तो डू वाइल लूप जो है वो भी मैं इसीलिए बता दे रहा हूं ताकि साथ साथ में सारी चीजें हो जाए। ओके, डू वाइल लूप देखिए, डू वाइल लूप का सिंटेक्स, डू वाइल लूप, डू वाइल लूप का सिंटेक्स देखिए, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, देन डू, करली ब्रेसेस ओपन, बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप, एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, करली ब्रेसेस क्लोज। अब गौर से देखो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन आ गया, देन ये जंप किया इसके अंदर, पहले देखो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने वाइल में जो कंडीशन है वो उसको हम लोगों ने अप्लाई कर दी, लास्ट में सेमीकोलन लगे। अब इस तरह से आया, कंडीशन बाद में चेक हुई और ये फिर से इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, वाइल का जस्ट उल्टा कर दो आप तो डू वाइल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम, इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले प्राइम नंबर होते क्या है, तो जैसे n इक्वस टू, मैंने लिया यहाँ पे 5, तो 5 लिया हुआ है, तो 5 प्राइम नंबर कैसे होगा, कैसे होगा, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है, और इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ नंबर, इटसेल्फ नंबर मीन्स या तो ये 5 से डिविजिबल होगा, मतलब इसके टू टू फैक्टर्स होंगे, है ना, दो ही फैक्टर्स होंगे, है ना। तो काउंटिंग में कितना आया, इसके फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो जिसके फैक्टर्स 2 हों उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। बनाएंगे कैसे इस प्रोग्राम को, देख लो जरा। अ, अगर आप लोग स्कैनर यूज कर रहे हैं तो आपको इंपोर्ट लगाना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, और चाहो तो मैं आपको सीधा लैंग्वेज पे ही रन कर, कोई भी प्रोग्राम अपन लोग कर लेते हैं, यहाँ से न्यू प्रोग्राम कर लेते हैं, डेमो लूप। देखिए हमारा एक फाइल बन गई है लूप जो ओपन होने के बाद। ओके, प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। इसको मैंने इसको पूरा डिलीट किया। देन क्लास हम लोगों ने क्या बनाई थी, डेमो लूप, और इसके पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक हम लोग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि हमें स्कैनर से इनपुट लेना है। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक मेन, पब्लिक स्टैटिक वर्ड लगाया मैंने, यहाँ स्ट्रिंग ARDS लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, देखो दोनों पे उसके भी काम चल जाए। स्कैनर, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, देन इंट में एक नंबर लिया मैंने,
कॉमा एक आई वेरिएबल लूंगा फॉर के चलाने के लिए, एंड देन सी इक्वल्स टू 0, काउंटर लिया मैंने, ठीक है। देन इनपुट कराना है, तो इनपुट कराने के लिए एक मैसेज देने के लिए मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया, एंटर अ नंबर इंट n इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट एंड ext नेक्स्ट इंट, राइट। तो ये नंबर इनपुट हो गया है। अब इन 10 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसलिए उसमें एरर आ रही थी। देन फॉर i इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल्स टू n सेमीकोलन i प्लस प्लस। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हमें फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर्स जो है, कोई भी नंबर होगा हमारे पास, जब हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे तो लूप हमारा 1 से लेकर के n तक चलना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर निकालने की कंडीशन क्या है, इफ n मोड i इक्वल इक्वल टू 0, ठीक है। वो नंबर जो है वो i 1 उससे बार बार डिविजिबल होगा, अगर डिविजिबल होगा तो उसका फैक्टर है, ठीक है। एंड आफ्टर लूप कंडीशन अप्लाई इफ सी इक्वल इक्वल टू 2, अगर सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 होगी, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन व्हाट मैसेज prime प्राइम नंबर, राइट। एल्स प्रिंट एलन नॉट प्राइम। एक बार इसको रन करा के हम लोग देख लेते हैं कि ओके, रन कराएंगे इसको, कंपाइल कराइए। कंपाइल कराया, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। देन क्लोज, राइट क्लिक, वाइट डेमो, हमसे एक नंबर मांग रहा है, मैंने दिया 5, प्रेस एंटर, इट इज़ अ प्राइम नंबर। ऑप्शन में जाके इसको क्लियर कर देंगे, देन कट करिए इसको, देन अगेन एक बार और रन कराएंगे, जैसे मैंने दिया 6, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। ओके, तो इसका कोड समझ लेते हैं। आखिर में ये जो मैंने किया हुआ है वो मेन प्रॉब्लम बच्चों को इसी में आती है कि बना तो दिया है सर आपने, लेकिन ये कैसे होगा। मैं हर बच्चों को एक बार बार बात कहना चाहता हूँ कि बच्चे हमेशा ड्राई रन करना सीखें प्रोग्राम को, कि किस तरह से हमें ड्राई रन करना है, ठीक है। तो ड्राई रन कैसे हम लोग ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो स्कैनर मैंने क्लास लगाई, इतना बच्चा सब समझ लेता है, ये भी और ये भी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एन में एक नंबर इनपुट हो गया। तो ड्राई रन करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से कॉलम बना लेते हैं हम लोग। एन इनपुट हो गया, देन लूप के अंदर आई चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे आई ले लेंगे, ठीक है। देन सी चल रहा है तो सी ले लेंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हमारी जो प्रोसेसिंग चल रही है वो एक्यूरेट चल रही है या नहीं, और जो हमने कोड बनाया है वो एक्चुअली में सही है या नहीं है। ओके, तो एन में सपोज मैंने 5 ले लिया, या फिर बहुत छोटा नंबर कोई भी ले लो, वो तो आना तो वही है। सपोज मैंने इसमें 5 ले लिया, एन की वैल्यू मैंने 5 ले ली। अब स्टार्टिंग फ्रॉम आई इक्वस टू 1 यहाँ से लूप स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर वो यहाँ जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो यहाँ जाएगा, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहाँ जाएगा, और इसके बाद में फिर वो यहाँ जाएगा, और फिर ऐसे वो मूव करता रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों को करना है, ठीक। तो शुरू करते हैं ड्राई रन। एन की वैल्यू मैंने 5 ले ली, और आई की वैल्यू मुझे सबसे पहले 1 मिली। उसके बाद कहाँ जाएगा, चेक द कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू है 5, कंडीशन ट्रू, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, नीचे जंप किया उसने। एन में कितना है 5, और आई में कितना है 1। तो जब एन मोड 1 होगा, एन में कितना है 5, तो 5 मोड जब 1 होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो मीन्स क्या हो गया, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सी की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि सी में है 0, प्लस प्लस होगा तो 1। देन आफ्टर आई प्लस प्लस, आई के पास पहुंचा तो आई में मिला उसे 2,
2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू हुई, ठीक है। देन इफ के पास पहुंचा, वो n में है 5, i में है 2, तो 5 मोड 2, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आएगा इसका 1। तो 1 क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, तो कंडीशन ये फॉल्स हो गई, तो सी रीड नहीं करेगा, ठीक है। डायरेक्टली वो कहाँ चला जाएगा, i प्लस प्लस पे चला जाएगा, तो i में आ गया 3। 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू। 5 मोड 3, 5 मोड 3 फिर से फॉल्स, फिर से ऊपर पहुंचा, प्लस प्लस हुआ तो 4 आ गया। 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से ट्रू। 5 मोड 4, 5 मोड 4, अब 5 मोड बाय जब 4 आएगा तो रिमाइंडर इसका 1 बचेगा, तो कंडीशन ही फिर से फॉल्स हुई, तो सी के पास नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, सी प्लस प्लस, तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। अब जब 5 आ गया उसके बाद 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से चल गई, 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस तो नहीं है 5 से लेकिन इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। 5 मोड 5, 5 मोड 5, जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात रिमाइंडर 0 बचेगा, तो फिर से सी के पास चला जाएगा कंपाइलर। सी में क्या मिला उसे, 1 था ऑलरेडी, क्या मिल जाएगा 2, प्लस प्लस हो जाएगा तो उसे 2 मिल जाएगा। उसके बाद कंपाइलर फिर से आई प्लस प्लस के पास पहुंचा, उसे 6 मिला, 6 मिला, कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर आ गया, इसके पास आ गया। सी में कितना मिला उसे, 2 मिला, तो सी की वैल्यू भी 2 और इक्वल में भी 2 रखा हुआ है, तो दैट इज द प्राइम नंबर, ठीक है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको रन कंपाइल करा के रन करा के भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, वैल्यू भी दे करके मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। और मैं धीमे धीमे और भी कई सारे प्रोग्राम्स आपको समझाता रहूँगा वीडियो के थ्रू। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।